मैं आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 2 हम लेके आएंगे। 8.2 का 1 नंबर हम बता चुके थे और अब 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसको आराम से समझिए, आपको सब समझ में आएगा, सब सवाल आपसे हो जाएगा, सब बनेगा। देखिए क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो आपको बोलता है कि आप इसको सॉल्यूशन करके इसका ऑप्शन सही टिक लगाइए। तो हमको ना 3 क्वेश्चन दिया गया, कई क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया गया है। तीनों क्वेश्चन का आप लोगों से जवाब मांगता है, कैसे बनेगा, कैसे आप इसको सही कीजिएगा। तो देखिए, यदि ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उम्मीद करते हैं कि बनेगा। तो देखिएगा आप इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको आप ना सॉल्यूशन कर करके बनाइए। सॉल्यूशन मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको आप ना कन्फर्मली कह सकते हैं कि हम इतना सही अटेम्प्ट किए। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यदि आप बनाते हैं तो मैथ में यदि बना के इसको सॉल्यूशन कर करके आप टिक लगा रहे हैं तो आप कन्फर्म बता सकते हैं कि हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इतना मेरा सही हुआ। तो देखिएगा हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सर, देखिए क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा? व्हाट? ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बोलिए समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। सर आपको हम मान बताए थे, पहले आप लोगों को हम मान बता चुके हैं। यदि आप अभी भी याद नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके उस मान को याद कर लीजिए, तभी आपसे बनेगा, आसान भी लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 30। ये है सर। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ गुना का रिलेशन होता है 2 तो 2 गुनी tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है सर 1/√3। क्या होता है? 1/√3। फिर बटे है तो बटे लगा दीजिए, फिर 1 है तो 1 कर दीजिए। बोलिए समझ में आया? ठीक है। अब फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर tan स्क्वायर 30 है, यहाँ tan 30 है बट यहाँ tan स्क्वायर 30 है, तो प्रॉब्लम है। तो देखिए सर, जो मान है उसको हम लिख दिए सर। tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा सर, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 2 गुना 1 2। अब बटे क्या हो जाएगा सर? √3। क्या हो जाएगा? √3। फिर नीचे बड़ा बटे, ये बड़ा बटे दे दिए। अब सर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर सर तो 3 हो जाएगा। ये तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत पहले बताए थे। अब देखिए सर क्या हो जाएगा कि ये 2/√3 और ये इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? एलसीएम जब इसका आप लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3, इधर 3 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पे 2/√3 बटे 3 और 1 का 4 हो गया कि नहीं हो गया? तब हो गया सर 4 और 4/3। तब बताइए 2 1 2, 2 दूना 4 हो गया ना। अब इसको थोड़ा ऐसे करके देखिए, 1/√3, ये भागा का मतलब भागा दे दीजिए, और 2/3 हो गया। अब जब चेंज कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा? गुना में 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो आप नहीं जानते हैं कि 3 में कई गो √2 होता है? तो 2 गो √2 होता है गुना में सर। तो 1/√3 हो गया सर गुना √3 गुनी √3। अब बटे कितना हो गया? 2। तो 1 और √3 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तब हो गया सर √3/2। अंततः आपका परिणाम क्या आया? अंततः आपका परिणाम आया होगा √3/2। तो √3/2 सर, ये तो आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं है कहीं? तो है ना सर, बिल्कुल है। आप मान याद किए होंगे तो पता ना होगा आपको क्या है कि नहीं है, आपको पता होगा। तो देखिए सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये तो पहले में आपको मिल गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 होता है सर। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? तो 1/2 होता है सर। tan 60 डिग्री का वैल्यू सर तो √3 सर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू सर 1/2।
2। तो हमको पहला ऑप्शन ही मिल गया कि साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, सही आंसर है। तो आप लोग सही किए होंगे। यदि आपसे नहीं बना तो बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए, आपसे बन जाएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ना, हम सेकेंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्या रूल है, क्या रूल रेगुलेशन है, कुछ नहीं है, बस मान याद करना है। देखिए क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का था सर 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। क्या सर ये नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपसे क्यों नहीं बनेगा? आप इसका मान जानते होंगे सर। एक तो एक 10 45 का जरा मान बोलिए तो कितना होगा। तो 10 45 का मान हो जाएगा सर 1। कितना हो जाएगा 1। और यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सेम है। 1 + 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको आगे सोल्यूशन कीजिए। तो 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बटे 1 और 1 का स्क्वायर 1। जरा बोलिए 1 में 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर 0। क्या हो जाएगा? 0। और 1 और 1 को जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 सर। कितना हो जाएगा? 2। जब अब 0 में आप 2 से भाग लगाइएगा तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा सर इसका 0। आंसर क्या आएगा? 0। तो बताइए सर ऑप्शन नंबर कहाँ है? 0। ऑप्शन में जरा देखिए तो 10 90 है, 1 है, साइन 45 है, D 0 दिखने का यार, D 0। तो D 0 है, आराम से आप ठीक लगाइए। हम बना के सोल्यूशन के कन्फर्मली हम कह सकते हैं यहाँ सही बनाए, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन बना दिए। तो अब 3 नंबर देखिए सर क्वेश्चन क्या है। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। a का क्या मान होगा जब ये दोनों आपस में सत्य होगा, बता सकते हैं। तो इसका कई बनाने का कई रूल रेगुलेशन होता है, कई तरीका होता है। फिलहाल हम भी एक तरीका से चलेंगे, जिसको आप देखिएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले आप देखिए, इसको लिख लीजिए क्या, साइन 2a है, साइन 2a हो गया। और बराबर में सर क्या है? 2 साइन a। कितना है? 2 साइन a। क्या ये हो गया सर? नहीं। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए सर। फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन 2a बराबर फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है। तो क्या सर हम ये फॉर्मूला इसको इस रूप में लिख सकते हैं? लिख दीजिए सर, क्यों नहीं लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। अब देखिए सर, इतना आप कर ना दिए। अब आप मान को रखिए और सेटिस्फाइड कीजिए। जो वेरिफिकेशन में पता चले कि दोनों बराबर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन से करना। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। तो आप देखिए 0 डिग्री इसमें रखिए, मान पुट कीजिए 0 डिग्री क्या होगा। जब 2 को 2 रहने दीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 0 का वैल्यू होता है सर 0। अब शेष करना ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि सब गुना में ही है, तो कुछ भी आएगा सर 0 ही होगा। तो कहने का मतलब इधर हुआ कि ये सब मिला के 0 हो गया, फिर बराबर, ठीक। 2 साइन a, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 2 गुना 0 तो ये 0, मतलब 0 बराबर 0। कहने का मतलब हमको लग गया कि पहला क्वेश्चन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। आप पहला ऑप्शन को आराम से टिक लगा के आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही है। क्या सर हम सेकेंड जांच कर ले, क्या दिक्कत है? जांच करके देख लीजिए, बराबर नहीं होगा। तो सेकेंड में क्या है सर? सेकेंड में है सर 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। जब आप कीजिएगा 30 डिग्री क्या होगा, देखिए इधर पहले 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा सर 1/2। चलिए 1/2 हो गया गुना, ठीक। कॉस 30 का वैल्यू सर कितना हो जाएगा? √3/2। कितना हो जाएगा? √3/2। इतना हो गया। जब इसको सॉल्यूशन बराबर 2 साइन 30 का वैल्यू सर, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखिए 2 2 खत्म, बचा यहाँ 1, 2 2 खत्म, बचा यहाँ कितना? √3/2 अब बराबर 1 1। ये बराबर आपको दिख रहा नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये गलत है। ये भी आप जब इसको कीजिएगा तो ये भी गलत निकलेगा, ये भी गलत निकलेगा, बट ये क्या निकला? सही निकला। तो कहने का मतलब मेरा पहला ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही है। तो इसी तरह से आप इसको देखिए और इसी तरह से कई क्वेश्चन होगा अदर बुक में, उसको बनाइए, आपसे बनेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ का कमांड होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जो बनाया हुआ चीज़ भी आप भूल जाइएगा। तो मैथ क्या है? मैथ एक प्रैक्टिस, अभ्यास है। जितना आप अभ्यास कीजिएगा मैथ के साथ
उतना आपके दिमाग में रहेगा। मैथ को छोड़ दीजिएगा, अभ्यास मत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मैथ आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए इसको अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब आपसे होगा। ठीक है, के बीच हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके थे, और इससे जुड़ी थ्योरी भी आप लोगों को हम बता चुके थे। अब क्या रहा सर, क्वेश्चन नंबर 3 रहा और क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ये दोनों आप कर देते हैं तो 8.2 आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 8.3 में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले सर 8.3 में नहीं जाएंगे, अभी पहले 8.2 का ही 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सर क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए सर क्या कहता है इसमें कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 हो और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, और कंडीशन दिया है ये a प्लस बी, ये a प्लस बी आपको दिख रहा है ना, ये a प्लस बी, यदि a और b के मान को आप जोड़ते हैं तो आपको ना वो 0 डिग्री से बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 डिग्री से बड़ा मिलेगा, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या 90 डिग्री से कम हो सकता है। यही एक कंडीशन है। कंडीशन करने का मतलब ये हुआ a और b का जो भी वैल्यू आएगा जब उसको आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो वो 0 से बड़ा आएगा, और या तो 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा होगा। 90 से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, ये कंडीशन है। ठीक है, और कह दिया है क्वेश्चन में a और b का जो भी मान आए, चाहे कुछ भी आए, तो वो a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा। a का मान क्या होगा, b से बड़ा होगा। इतना था बता दिया आपको, इतना बात बता दिए, क्या है। ठीक है सर, तो a और b का मान क्या होगा, जरा आप बताइए क्या होगा आपको। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। यदि आप लोगों से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण यदि आप पढ़े तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाइएगा। ठीक ना, चलिए देखिए सर, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन लिखिए, SOLUTI सॉल्यूशन। ठीक है, अब सर क्या क्या कैसे बनाएंगे, जरा बस मान याद है सब बन जाएगा। देखिए क्या है, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये दिया है कि नहीं, तो दिया है सर। जरा आप बताइए सर, 10a प्लस बी बराबर √3, और √3 10 के किस वैल्यू में √3 आपको याद है, तो सर 10 60 डिग्री के वैल्यू में √3 होता, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये 10 a प्लस बी सर, ठीक है, बराबर 10 60 डिग्री। नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू ही होता है क्या, तो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। जी सर, हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। चलिए सर लिख दिए। अब बताइए जरा, यदि ये 10 सेम दिखाई दे रहा है तो इसको आप कट कर दीजिएगा। कट नहीं कीजिएगा, कट क्योंकि यहाँ पे गुना का रिलेशन नहीं होता, थीटा और त्रिकोणमिति अनुपात के बीच गुना का रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कट नहीं करते हैं। ये दोनों स्वयं हट जाएगा, इसको आप ऐसे हटा दीजिए, ऐसे लिख के डायरेक्ट कट कीजिएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा। कट मत कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। बस आप देख रहे हैं 10 मिल गया हो, थीटा की जगह पर बराबर कर दीजिए दोनों को, a प्लस बी बराबर कितना हो गया सर, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो बताइए a प्लस बी बराबर आपको कितना मिला सर, 60 मिला। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड क्या है सर, सेकेंड भी देखिए, सेकेंड क्या है, 10 9। सेकेंड क्या है जरा देखिए, तो दिया है सर 10 a माइनस बी, एक जगह दिया था प्लस में, एक जगह दिया माइनस में, बराबर कितना है सर, तो बराबर दिया 1/√3। तो 10 के किस वैल्यू में, 10 के किस मान में 1/√3 का मान आता है, तो आप बोलिएगा सर 10 30 डिग्री के मान में 1/√3 आता है। जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। तो देखिए सर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर कि 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 कितना सर, तो 10 30 डिग्री सर, 10 30 डिग्री। चलिए सर, आपको ये समझ में आया होगा। जिस प्रकार ये यहाँ आप ऐसे किए वैसे ही कर दीजिए, तो बार बार इसको हम बताना उचित नहीं समझते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा सर, 30 हो गया सर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब जरा बताइए, यदि आप क्लास चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, तो हम आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप लोग अध्याय 3 जरूर पढ़े होंगे। यदि आप अध्याय 3 पढ़े होंगे तो इसके आगे हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप
रिवीजन कीजिए, पढ़िए, टाइम मिलता है तो उसको बार बार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो हम फिर हम रिवीजन करा देंगे आप लोगों के बीच। फिलहाल आप देखिए क्या करेंगे। तो सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा सर, लिखेंगे समीकरण 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 फर्स्ट तथा सेकेंड को आपस में जोड़ने पर, क्या करने पर सर, जोड़ने पर। चलिए आप क्या देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो आपको जो लेफ्ट साइड दोनों समीकरण में दिया, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ जोड़ दीजिए, राइट को राइट की तरफ जोड़ दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं। तो जी सर कर सकते हैं, तो कीजिए। देखिए इधर ये a प्लस बी रहा, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर इधर 60 है ना सर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ a माइनस बी बराबर कितना है सर, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो अब देखिए सर, जोड़ने पर करने का मतलब आप जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर का मतलब जब उसको आप तीसरा अध्याय पढ़िएगा ना तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जोड़ने पर का मतलब होता है प्लस, जोड़ने पर का मतलब क्या होता है, प्लस। अब देखिए प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद ना ये प्लस 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 हो जाएगा, ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो अब देखिए सर जोड़ने पर ये बर्बाद हो जाएगा, जोड़ने पर बर्बाद हो जाएगा। प्लस में माइनस खत्म, ये खत्म, ये ए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2a बराबर 60 में 30 जोड़िएगा तो कितना होगा जरा बोलिए तो, ये 90 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, तो 90 हो जाएगा सर। क्या यही आंसर सर, नहीं ये आंसर नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, a बराबर 90/2 सर, 90/2। जब इसको आप कटाइएगा तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा सर 45। कितना आएगा, 45। a का मान कितना निकला सर, 45 निकला। तो a का मान 45 निकला, क्या b का मान नहीं निकल सकता? अब यहाँ से बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? तो देखिए क्या है, a माइनस समीकरण को जरा आप देखिए, सेकेंड समीकरण a माइनस बी बराबर 30 है। तो क्या आप इसको देखिए, a माइनस बी बराबर 30 है सर, समीकरण सेकेंड लिख दीजिए, समीकरण सेकेंड इतना है। अब a माइनस बी बराबर 30 हुआ, तो a का मान 45 निकल गया, तब 45 माइनस बी बराबर 30, तो इसमें b का मान नहीं निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 45। ये प्लस में है, और ये जैसे साइड चेंज करेगा ये प्लस, ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा सर। अब बराबर ये b हो गया। अब सर क्या होगा, 45 में आप 30 को आराम से घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। b बराबर कितना आया, तो b बराबर आ गया सर मेरा 15 डिग्री। क्या आप देखिए क्वेश्चन आपका सेटिस्फाइड है? बोल रहा था सर जब आप इसको ना a b का कुछ भी मान निकालिए, a b से सदैव बड़ा होगा, तो आपको दिख भी रहा होगा कि a b से सदैव बड़ा है, ये b 15 डिग्री है और a कितना है, 45 डिग्री है। तो बिल्कुल कंडीशन फॉलो किया। और सर क्या है, a प्लस बी, 15 और 45 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जरा देखिए 60 जो वैल्यू आया a प्लस बी का, ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 90 से छोटा है या 90 के बराबर भी हो सकता है। तो हम पॉसिबिलिटी बताए थे, ये कंफर्म नहीं किए थे कि 90 के बराबर ही होगा, 90 से छोटा हो सकता है या 90 के बराबर। तो ये बिल्कुल छोटा हमको दिखाई दे रहा है। ए प्लस बी कितना हो गया, 60। तो क्वेश्चन हर एक ढंग से सेटिस्फाइड किया, हर एक तरह से सेटिस्फाइड किया। अब क्वेश्चन हम ए और बी का वैल्यू भी निकाल दिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को आप बनाइए, एक बार फिर से बनाइए, रिवीजन कीजिए, आपसे हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भाषा की यदि आपको त्रिकोणमिति की पूर्णतः जानकारी है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से बना पाइएगा। अन्यथा यदि आपको त्रिकोणमिति में यदि आप डाउटफुल हैं, यदि उसको नहीं अच्छा से रिवीजन किए, तो आप ये सब क्वेश्चन का गलत आंसर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गलत आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सर हम डाउटफुल नहीं है, हम बना चुके हैं, हम सब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। तो हमसे कैसे होगा, तो देखिए सर कैसे होगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। क्या सर ये गलत है या सही है? तो जी बिल्कुल ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आप लोगों को हम बता दें कि आप जैसे देखिए साइन थीटा, कोई पूछ देगा कि साइन और थीटा के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो आप भूल से भी मत बोलिएगा कि गुना का संबंध है। किसका संबंध है, गुना का। यदि गुना होता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। क्या हो जाती सर, बहुत बड़ी घटना हो जाती। और बहुत तरह का मतलब कई तरह का मान गलत हो जाता, कई तरह का कुछ से कुछ हो जाता। ये गुना होता ही नहीं है, बस इतना समझिए। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप 12th स्टैंडर्ड जाइए, आपको सब समझ में आएगा। आप पहले 10th अच्छा से किए, 12th में जाइएगा, आपको डिटेल बताया जाएगा वहाँ। तो क्या होगा सर, साइन
साइन थीटा के बीच में रिलेशन नहीं, यहाँ पे मान होता है। ये क्या बताता है? मान बताता है। तो सर ये सही है। यदि गुना होता तब, जैसे देखिए आप पढ़े होंगे ऐसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको आप कीजिएगा 2 इंटू अक्स तक 2x हो जाएगा सर, प्लस में 2 इंटू वाई तक 2y हो जाएगा। ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुना है। तो गुना रहेगा तब ना ठीक है। यहाँ पे गुना है ही नहीं, तो आप कैसे गुना कर रहे हैं? तो गुना नहीं होता है सर, इसका ये गलत हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन बी नहीं होगा। इसका फॉर्मूला 12th में आप 12th में पढ़िएगा। फिलहाल इतना समझिए, ये इसका नहीं है। यहाँ पे गुना होता ही नहीं है। गुना होता तब ये सही होता, और गुना नहीं है इसलिए ये क्या है? गलत है, असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए सर पहला हो गया। पहला हो गया, आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन असत्य। अब दूसरा देखिए सर क्या है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यदि आपको मान होगा तो आप बेहिचक इसका आंसर सही से मान याद होगा तो बेहिचक आप इसका आंसर सही कीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आप गलत भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा कि थीटा में वृद्धि के साथ आप तो जानते हैं सर साइन 0 डिग्री का मान सर तो 0 सर, साइन 30 डिग्री का मान सर तो 1/2 सर, साइन 45 डिग्री का मान सर 1/√2 सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू सर तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू सर बोलिए क्या हो जाएगा? तो √3/2 सर, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू सर तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू सर 1। कहीं ना कहीं आपको कुछ दिख रहा होगा, ये 0 फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, अब बढ़ के कहाँ आ गया? 0 से 1 पे आ गया। तो आप इस मान को देखिए, 0 से 1 पे आ गया, ये बढ़ रहा। अब प्लस में ये भी देखिए, ये 0 था, फिर ये 30 डिग्री था, फिर ये 45 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि थीटा जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं उसके मान में वैसे वैसे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लग रहा है क्वेश्चन सही ही बोल रहा, क्वेश्चन सत्य ही बता रहा है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है सर? सत्य है जी, सत्य है, सत्य है। ये क्या रहा? ये सत्य हो गया, सत्य हो गया। पहला क्वेश्चन है, सेकंड भी सत्य हो गया। अब देखिए सर थर्ड नंबर में क्या है। तो थर्ड नंबर आप थोड़ा पढ़िए क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप इसको पढ़ के जवाब नहीं दे सकते। आपको यदि याद पढ़ने से थोड़ी ना जवाब देता, मैथ पढ़ने से आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझने से क्लियर होगा। देखिए cos 0 डिग्री जरा अप्लाई कीजिए, थीटा का मान बढ़ाइए। cos 0 डिग्री का वैल्यू सर 1 होता है। cos सर cos 30 डिग्री का वैल्यू सर तो cos 30 डिग्री √3/2 होता है। और साइन cos 45 का सर तो cos 45 1/√2 होता है सर। अब cos 90 डिग्री सर सॉरी cos 60 डिग्री सर तो 1/2। अब cos 90 डिग्री सर तो cos 90 डिग्री सर 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ दिख रहा है, जस्ट इसका विपरीत दिखता होगा, ये पीछे जा रहा है। इसका मान यदि आप थीटा बढ़ा रहे हैं तो इसका मान बड़ा से छोटा हो रहा है। कहने का मतलब ये चीज क्या आपका गलत है। सेकेंड नंबर क्या हो गया? नहीं, थर्ड नंबर आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। ये हो गया असत्य। आप कारण जान के रीजन बता दिए तो आपसे क्वेश्चन नंबर सही हो, सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? मेरा असत्य हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, हर एक बात समझ में आया होगा। आप देखिए सर ये 3 नंबर हम कर चुके हैं। 4 नंबर 5 नंबर उसी प्रकार बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए हम 4 नंबर 5 नंबर बता देते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। इसको हम मिटा के बताते हैं। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो अब देखिए ये 4 नंबर क्या है? थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हमको एक ही मान ऐसा पता है जो कि थीटा के उस वैल्यू पर साइन का कोई भी मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या सर? तो साइन 45 को जरा देखिए सर, साइन 45 अब बराबर cos 45 कीजिए तो क्या हो जाएगा सर? यही दोनों वैल्यू पे क्या होता है? बराबर होता है। ये 1/√2 हो जाता है सर, ये भी 1/√2 हो जाता है। कहने का मतलब 45 पे आपस में क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाता है। सभ्य पे बराबर होता है सर? नहीं। आप यदि इसको साइन 60 कीजिए ना, साइन 60 बराबर cos 60 कीजिए, देखिए आपको अंतर पता चल जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? तो साइन 60 का वैल्यू सर √3/2 हो जाएगा। और बराबर cos 60 का वैल्यू सर तो cos 60 का वैल्यू 1/2 दिखा आपको बराबर। तो ये बराबर नहीं है। साइन के बस एक ही वैल्यू पर 10th स्टैंडर्ड की बात हम बता रहे हैं आप लोगों को कि साइन के एक ही वैल्यू पर यानी 45 पर आपको साइन और कोस का मान बराबर दिखेगा, अन्यथा कोई भी वैल्यू पर इसका मान आपस में बराबर नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आप क्वेश्चन करें? थीटा के सभी मान पर ये बराबर होगा। तब बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है? गलत। सही हो जाएगा सर असत्य।
क्या हो जाएगा सर, असत्य। आपको समझ में आया होगा। ये गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो गलत हुआ। कारण दे दिए कि ये ऐसे था, तो हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए कि बराबर हुआ, ये गलत हो गया। अब सर अंतिम नंबर में क्या है, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर क्या हो, तो 0 डिग्री। तो ए बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, सही बात है क्या, तो जी बिल्कुल सही सही बात है। टेन 0 डिग्री 0 होता है, कॉट 0 डिग्री जब आप कीजिएगा तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड है, क्या है, अपरिभाषित। तो आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज इस तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप समझे होंगे, आप रिवीजन कीजिए, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। हम फिलहाल एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, बस आपका रहा मेहनत, आप अब रिवीजन कीजिए, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब बाद में मिलते हैं 8.3 के साथ आप लोगों के बीच।